हेलो एवरीवन सर, वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम। तो गाइज ऑलरेडी 8 चैप्टर तक हम लोग ने कर लिया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। उसके अंदर हम लोग ने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स की, किस तरह से हम लेटर्स को लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, कौन कौन से फॉर्मेट को फॉलो करके चलना है। तो उसके सारे के सारे वीडियो अपलोड है चैनल पे। तो गाइज प्लीज पूरे के पूरे वीडियो को एक बार देख लेना, आपको काफी बेनिफिशियल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखेंगे हमारा 9th चैप्टर जिसका नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं डिपॉजिटरी का मतलब होता क्या है। गाइस डिपॉजिटरी अगर मैं बोलूं तो डिपॉजिटरी मतलब एक इस तरह की एजेंसी है जो आपके शेयर्स को कन्वर्ट करती है फिजिकल फॉर्मेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। गाइस क्योंकि आज आप लोग ने जो भी सुना होगा शेयर का बाइंग एंड सेलिंग, सारी की सारी बाइंग एंड सेलिंग आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है। कोई अब फिजिकल शेयर को लेके बाइंग एंड सेलिंग करता नहीं है। तो सब लोग ने क्या किया है कि अब अपने फिजिकल फॉर्मेट को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे ये डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ और ये किस तरह से काम करता है और इसके प्रोसीजर क्या क्या है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो बेसिकली इसके अंदर हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, इसका फिजिकल फॉर्मेशन कैसा है और किस तरह से ये शेयर होल्डर को, कंपनी को, सारे लोगों को हेल्प करता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले आपका जो टॉपिक दिया हुआ है कि फिजिकल शेयर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज शेयर क्या होता है। डीमटेरियलाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज मटेरियल फॉर्म में न होना, उसे बोलते हैं डीमटेरियलाइज। यानी मटेरियल से जब हम कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड। इसमें आपका फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अ फॉर्म ऑफ पेपर और सर्टिफिकेट। इसका मतलब ही यही होता है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपका शेयर है, उसे फिजिकल फॉर्म में आप अपने हाथ में रखते हो। इसमें लेने से आपका क्या क्या डिसएडवांटेज है, ऐसे में आपका क्या क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट है रिस्क। रिस्क कैसा है इसके अंदर? हो सकता है वो कभी आपसे लॉस्ट हो जाए, हो सकता है किसी कारणवश वो डैमेज हो जाए, स्टोल हो जाए, टॉर्न हो जाए, फट जाए, टूट जाए, कहीं पे मिसप्लेस हो जाए, किसी भी तरह से लाइक ड्यूरिंग द ट्रांजिट आप किसी को ले दे रहे हो, उसके बीच में वो ये सारी चीजें घटनाएं घट सकती है जो आपके लिए काफी डिसएडवांटेज हो सकती है। सेकेंड है आपका एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की चीजें काफी सिक्योर होती है, इसे डुप्लीकेट बना पाना पॉसिबल नहीं होता। बट इन केस ऑफ फिजिकल फॉर्मेट यू कैन इजीली डुप्लीकेट द थिंग्स। तो ये डुप्लीकेशन को बचाने के लिए हमें फिजिकल फॉर्मेट से हटके काम करना होगा। ऑब्टेनिंग अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन्वॉल्व टाइम्स एंड एफर्ट्स एंड मनी। अगर आपका ये शेयर सर्टिफिकेट कहीं मिसप्लेस हो गया और डुप्लीकेट आपको बनवाना है तो इसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर पाना पॉसिबल नहीं है। थर्ड है डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को अलॉट करने में काफी टाइम लग जाता है कंपनियों को, अगर फिजिकल फॉर्मेट में हो तो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी चीज आपको पोस्ट से भेजने में टाइम लगेगी और अगर इलेक्ट्रॉनिक वे से भेजी जाए चीजें तो आराम से आप तक सेंड हो सकती है। फोर्थ है आपका डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको, जब हम लोग ने ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बारे में देखा था। ट्रांसफर मतलब होता है एक आदमी दूसरे आदमी को अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसमिशन मतलब होता है कि जो आपका नॉमिनी है, आपके मरने के बाद ऑटोमेटिकली आपका शेयर जो है वो उसके पास ट्रांसफर हो जाए तो उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। फिफ्थ है आपका रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। डिलीवरिंग सर्टिफिकेट which are torn, forged, etc. create a problem in buying and selling of securities. फिजिकल फॉर्मेट में कोई भी चीज को सेंड करना है या फिर रिसीव करना काफी डैमेज हो सकता है, उसको किसी भी तरह का टॉर्न या स्टोल हो सकता है, बीच में फॉर्जरी बन सकता है, उसका कोई भी चीज हो सकती है। आपका 9.1 है मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो आपका एक्चुअल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है।
तो ध्यान से सुनना मीनिंग को, आपको एग्जाम में मीनिंग लिखना जरूरी है। आप कम से कम 4 से 5 लाइन का मीनिंग आपको लिखना होगा कोई भी आंसर लिखने से पहले। अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है, जो भी आपका सिक्योरिटीज आपके पास है, जब भी आपका शेयर होने दो, डिबेंचर होने दो, कोई भी चीज होने दो, वो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने हाथ में इसे रखते हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक वे से आप कोई भी चीज को ट्रांसफर या फिर सेटल करते हो। डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर, एनेबल ट्रांसफर, कलेक्ट डिविडेंड, बोनस शेयर एक्सेट्रा। डिपॉजिटरी सिस्टम का काम यह है कि वो आपका अकाउंट अपने पास रखती है, तो आप किसी भी तरह का आप ट्रांसफर करते हो, बोनस कलेक्ट करते हो, या फिर किसी भी तरह से डिविडेंड, बोनस, शेयर कोई भी चीज लेते हो, तो आपका सारा का सारा काम डिपॉजिटरी सिस्टम करके देती है। ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज स्क्रिपलेस ट्रेनिंग। स्क्रिपलेस ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेडिंग होगा वो अगर पेपरलेस हो तो उसकी स्क्रिपलेस ट्रेनिंग कहा जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम 1996 में आया था। इस एक्ट के अंदर मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम को बनाया गया था, जिसमें से एक का नाम NSDL रखा और दूसरे का नाम CDSL रखा। एक का नाम NSDL है, दूसरे का नाम CDSL है। तो उसमें एक नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज हो गया और एक सेंट्रल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अगर एक फैक्ट की बात करें तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो इंटरनेशनली जर्मनी में 1947 में पहली बार ये स्टार्ट हुआ था। और इसके अंदर जो आपका डिपॉजिटरी सिस्टम है वो किस तरह से बैंकिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करके आपके चैप्टर्स के अंदर दिया हुआ है, चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, हम देखेंगे। डिस्टिंग्विश की तरह आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, जिसके अंदर डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करता है कि अपने सिक्योरिटी को सेफ रखता है, जिस तरह से आपका बैंक आपके पैसों को सेफ रखता है। अब इसके अंदर क्या मिलता है आपको, सिक्योरिटी का एक यूनिक आईडी मिलता है। उसी तरह से बैंक में जब आप पैसे रखते हो तो आप एक को यूनिक आपको क्या मिलता है, अकाउंट नंबर मिलता है। थर्ड, देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। डिपॉजिटरी सिस्टम में आप किसी भी तरह से फिजिकल हैंडलिंग नहीं होता है आपके सिक्योरिटीज का, बट इसके अंदर भी आपका फिजिकल हैंडलिंग नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वे से सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। फोर्थ है कि किसी भी दो अकाउंट के बीच में ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स ये किया जाता है। सेम उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में जब आपके पैसे होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वो एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम का, इंपॉर्टेंस क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ अ कैपिटल मार्केट। किसी भी कैपिटल मार्केट को चलाने के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो उसमें इसका सबसे पहला रोल है कि एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन अ स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेपर जो यूज़ होता था, डिपॉजिटरी सिस्टम के आने के बाद ये यूज़ होना बंद हो गया। सेकेंड है, इट offers a scope for paperless trading by using a state of art technology। अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करके पेपरलेस ट्रांजैक्शन को पॉसिबल किया डिपॉजिटरी सिस्टम ने। थर्ड है, इट लीड टू एलिमिनेटिंग ऑफ शॉर्टेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट। कभी भी शॉर्टेज हो गया और ये सारी चीजों को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट करना, दूर करना, ये इन सब चीजों को दूर करता है। किसी भी तरह का शॉर्टेज हो गया और हैंडलिंग, सर्टिफिकेट का शॉर्टेज और हैंडलिंग दोनों चीज को ये एलिमिनेट करता है। फोर्थ, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन द शॉर्टेज एंड हैंडलिंग ऑफ द फिजिकल सर्टिफिकेट्स। जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट को हैंडल करने का जो कॉस्ट लगता है, जो आपका खर्चा आता है, उस खर्चे को भी काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। तो एनीवेज ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंस थे डिपॉजिटरी सिस्टम के। बेनिफिट देख लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट है आपको डिपॉजिटरी सिस्टम अगर आप यूज़ करते हो तो। पहली बात तो ये एलिमिनेट कर देता है पूरी तरह से रिस्क को। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको इसी लेक्चर में कि रिस्क की काफ़ी कमी हो जाती है अगर आप डिपॉजिटरी सिस्टम को यूज़ करते हो तो। ऑल दिस का एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स लाइक डिले, लॉस, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, मल्टीनेशन, जो भी आपकी चीज़ें होती है, किसी भी तरह से आपका चीज़ें लेट नहीं होगी, वो चोरी नहीं होगी। चोरी नहीं होने के बाद वो आपकी ये सारी चीज़ें, जो भी बैड डिलीवरीज की प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी और टोटली एलिमिनेट, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से दूर हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सेकेंड है सेफ्टी।
इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग अ सिक्योरिटीज। किसी भी सिक्योरिटीज को काफी अच्छी तरह से आप होल्ड करके रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट इज मेंशन्ड बाय सेबी। किस तरह से कोई भी सिक्योरिटी कैसे ट्रैवल करेगा, किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा, उसको सारी की सारी चीजें कौन बताता है? सेबी द्वारा बताया जाता है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी शेयर के ट्रांजेक्शन्स पे पूरी की पूरी नजर रखती है। इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन फ्रीज लॉक मोड टू अवॉइड प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट और क्रेडिट बाय इंस्ट्रक्शन ऑफ। जो भी इन्वेस्टर है वो अपने अकाउंट को पूरी तरह से फ्रीज या फिर लॉक कर सकता है ताकि उसके अकाउंट में किसी भी तरह का डेबिट या क्रेडिट ना हो, यानी पैसा का आना जाना, सिक्योरिटी का आना जाना ना हो। ये चीज पॉसिबल है इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। थर्ड बेनिफिट क्या है इसका? इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर को आसानी से ट्रांसफर कर पाना भी पॉसिबल होता है इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। एफर्ट इन फाइलिंग अ ट्रांसफर ऑफ फॉर्म, लॉजिंग अ डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। जब भी डॉक्यूमेंट को लॉन्च करते हो आप शेयर को ट्रांसफर करने के लिए, तो उस चीज में काफी लंबा प्रोसेस निकल जाता है, लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम के हेल्प से आप इन चीजों को काफी आराम से, काफी आसानी से कर सकते हो। सेकेंड है, ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी लीव्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर इज नॉट अप्लीकेबल। जो भी आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो फिजिकल शेयर शेयरिंग पे, लाइक फिजिकल शेयर के ऊपर, वो सारी चीजें पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है। आप आसानी से उस स्टैम्प ड्यूटी को भरे बिना भी आप काम कर सकते हो। थर्ड है, प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज रिड्यूस एंड नाइदर सिक्योरिटीज नॉट कैश इन टाइड हेल्ड अप अननेसेसरली लॉन्ग टाइम। किसी भी तरह से आपको पता है कि कोई चीज अगर फिजिकल फॉर्मेट पे नहीं हो रही है तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होगी, कम समय में चीजें आराम से आप कर पाओगे। फोर्थ है आपका अपडेट एंड इंटीमेशन। आपको 24 आवर्स अपडेट रखने का काम डिपॉजिटरी सिस्टम करती है, क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वे में हैं। तो आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल पे आपको जब चाहिए तब इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शन बाय द डीपी ओकेजनली बाय डिपॉजिटरी टूल। आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे अच्छी तरह से, वो और आपका डिपॉजिटरी सिस्टम आपके शेयर को, कितना शेयर वो होल्ड करता है, कितना सेल करता है, कितना लेता है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलना चालू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज आर प्रिफर्ड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द लोन। जब भी आप कोई लोन लेते हो तब आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बैंक के पास। तो जो फिजिकल फॉर्मेट वाली सिक्योरिटी होती है ना, उससे अच्छा बैंक क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक वे को ज़्यादा प्रेफर करती है। इलेक्ट्रॉनिक वे में आपका सिक्योरिटी रहेगा तो कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उन लोगों को अच्छा लगेगा। सिक्स्थ है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स। लॉट्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट स्टैंड अबोलिश। द मार्केट लॉट इज वन शेयर ऑफ डिमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट काफी होता था इन केस ऑफ फिजिकल फॉर्मेट, तो उसको पूरी तरह से अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। जो भी मैं लाइन आपको हिंदी में बता रहा हूँ प्लीज अपने टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लेना, ताकि फ्यूचर में अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करो, वीडियो न देखो, तो भी आपको लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। 7th पॉइंट है आपका नॉमिनेशन फैसिलिटी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल अ नॉमिनेशन फैसिलिटी। इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। जैसे ही किसी इन्वेस्टर की डेथ होती है तो नॉमिनेशन प्रोसेस काफी आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जब भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वे में होंगी तो आप क्या करते हो, आसानी से उसे ट्रांसफर कर सकते हो और ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। 8th आपका ऑटोमेटिक क्रेडिट। अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड और डेबिटेड इन केस ऑफ चेंज इन इनिशिएटेड बाय द कंपनी विद इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। आसानी से आपके अकाउंट के अंदर कोई भी अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन। फॉर एग्जांपल व्हिच कैन बी टर्म्ड एज अ कॉर्पोरेट एक्शन आर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे आपके कंपनी ने आपको डिविडेंड पे किया, बोनस शेयर दिया, राइट
शेयर, जैसे कि एम्प्लॉय लोग को राइट इशू किया जाता है, जो एम्प्लॉय होता है कंपनी को उन्हें पहला शेयर मिलता है, वो भी आसानी से हो पाएगा। अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने डिबेंचर लिया है और आपके डिबेंचर को अब कंपनी रीपे कर रही है, इसे रिडम्पशन बोला जाता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर टॉपिक ले लिया है, तो वो भी आपका पॉसिबल है डिपॉजिटरी सिस्टम के हेल्प से। और मर्जर एक्विजिशन, इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। और इलेक्ट्रॉनिक वे में कैसे आपको कितना हेल्प मिलता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, अब तक हमने इस चैप्टर में इतना सारी चीज़ें देखा है। तो हमने अभी तक इसका ए पार्ट किया कि इन्वेस्टर को क्या क्या यूजफुल ये होता है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगले पार्ट में हम आएंगे कि किस तरह से ये कंपनी को हेल्प करता है, ये डिपॉजिटरी सिस्टम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वे वाली चीज़ें कंपनी को हेल्प करता है। उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सके। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी कम लोग एसपी के वीडियोस को बनाते हैं, तो जितना मैं ट्राई कर सकता हूँ उतनी अच्छी तरह से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।